जिस तरह से देश हमारा प्रगति कर रहा है, तो जिस तरह से हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, ये अत्यावश्यक है कि हम अपनी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारी यंग एज वर्कफोर्स जो है उसको भी हम स्किल करें। और स्किलिंग हमेशा से इम्पॉर्टेंट रही है, पर इसकी परिभाषा और इसका मंत्र आज के परिवेश में पहले से ज़्यादा हो गया। और इसकी बड़ी अच्छी जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही है कि अगर हमारा देश युवाओं का देश है तो उन्हें हमें एजुकेशन भी चाहिए और स्किलिंग भी चाहिए। न सिर्फ एजुकेशन, न सिर्फ स्किलिंग, और दोनों की आवश्यकता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने को स्किल भी स्किल और अप स्किल कर पाएँ। और ये जो हमारा एक गुरु मंत्र की जैसा जो है, ये हमारी सारी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है। और 2014 में इस मंत्रालय की स्थापना हुई और उसके बाद जो स्किलिंग इकोसिस्टम के बारे में एक सुनियोजित कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत लगभग अगर हम अपनी स्कीम की बात करें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लगभग 1.4 करोड़ लोगों को स्किलिंग दी गई। हमारे साथ ITIs हैं, जन शिक्षण संस्थान हैं, हमारे साथ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो अभी जो हुई है वो कैसे एजुकेशन स्किलिंग को साथ ला के की जाए, उस संदर्भ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी है उसमें भी काफ़ी उल्लेखनीय कार्यक्रम हुए, जैसे मैं आपको आगे बताऊँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम भारत अपने देश की बात करते हैं, युवा जितने हैं हमारे पास और आगे की जितना वर्कफोर्स की ज़रूरत है, खास करके भारत में भी, पूरी दुनिया में भी डाइवर्सिफिकेशन बहुत है युवाओं में भी, हमारे यहाँ डेमोग्राफिकली भी। उस हिसाब से अगर मैं स्किल डेवलपमेंट में समझने की कोशिश करूँ तो क्या उसको लेकर के भी कुछ काम होगा, डाइवर्सिफाई करना और उनको और गति के साथ आगे बढ़ाना। और इसको मैं जोड़ दूँ साथ में कि अभी तक हम कहाँ पहुँचे। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी स्किलिंग है कि इसको हम पहले एजुकेशन के साथ जोड़ें। हमारे लगभग 5 करोड़ बच्चे जो है एजुकेशन से निकलते हैं, और उनमें कैसे एजुकेशन के साथ स्किलिंग को अगर जोड़ा जाए, जो निवेशकवाद जो हमारी जो प्रणाली रही है जिसमें डिग्री को ज़्यादा महत्व मिला और स्किलिंग को कम मिला है, वो परिवेश हटना चाहिए। उस संदर्भ में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम एजुकेशन को स्किलिंग के साथ जोड़ें, जिसमें काफ़ी उल्लेखनीय कार्यक्रम हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हैं। अगर आप क्रेडिट फ्रेमवर्क की बात करें, करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें, कैसे स्कूल में स्किल को लेके आना, ताकि जो स्किलिंग जो पार्ट है उसको हम कैसे एस्पिरेशनल बना पाएँ बच्चों के लिए। ऐसा ना हो कि जो पढ़ नहीं पाया वो स्किलिंग कर रहा है। यह ना हटाते हुए हम कैसे एजुकेशन के साथ स्किलिंग को जोड़ के मेन स्ट्रीम करेंगे, हमारे सबसे बड़ा अंडरलाइन उद्देश्य हमारे ये रहा है। दूसरी बात यह है कि हम स्किलिंग के लिए ना सिर्फ उस स्किलिंग इंस्टीट्यूशंस, बाकी जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उसमें भी स्किलिंग लेके जाएँ, और साथ ही साथ हम कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम उसमें डाइवर्सिफाइड, लोकलाइज्ड, ODOP के मुताबिक हम स्किलिंग करते हैं। तीनों दिशाओं में काफ़ी हमने काम किया है। और जैसा मैंने बताया कि हमारे पास ऑलरेडी लगभग 1.4 करोड़ हमने PMY के अंतर्गत की है। हमारे ITI से लगभग ITI में हमारे लगभग 15,000 ITIs हैं, जिसको हमने सुधारा, जिसमें लगभग 20 लाख बच्चे हर एक साल निकलते हैं। और इस तरह से हम स्किलिंग को एम्बेड कर रहे हैं एजुकेशन के साथ ही साथ जो हमें जो लोकलाइज, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न स्किलिंग की ज़रूरत है उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ITI से मैं शुरुआत करता हूँ। अभी बीच में बहुत सारी खबरें आई, आप लोग भी इस पर काम कर रहे हैं कि ITI से पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको IITs और IIMs में भी अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्सेज कर पाएंगे, कुछ इस तरह की कोशिश भी जारी है। इससे एक तो फ़ायदा कैसे होगा, और दूसरा अभी प्रेजेंट में जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, हम जहाँ पर खड़े हैं, चुनौतियाँ कितनी हैं इसको लेकर? देखिए, स्किलिंग में हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारा सोचने का नज़रिया, और एज ए सोसाइटी हमें ये सोचना चाहिए कि स्किलिंग में एक हुनर लेना, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एंड वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वर्क एंड हैंड ऑफ वर्क। ये सबसे बड़ी बुनियादी जो समस्या है वो हमें एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, एज ए सिस्टम हमें देखना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, अभी जो हम देखा जा रहा है कि जो ITI में भी जो हमारी अभी उनका एक ब्रांड वैल्यू बना हुआ, ITI में हमने बहुत सारे नए कोर्सेज में लेके आए हैं। और जो स्किलिंग जो है उसको जो हमेशा से ये समझा जाता रहा है कि वो लोअर लेवल कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन का काम है, उससे हमें ऊपर उठ के आना पड़ेगा। और अब ये देखा गया है कि जैसे IITs हैं,
और जो उच्च शिक्षा संस्थान वहाँ भी स्किलिंग हो रही है। स्किलिंग का जो पैमाना जिसको एनएसक्यूएफ हम कहते हैं उसमें 1 to 8 तक का बना हुआ है और वेरी हाई लेवल स्किलिंग की उतनी आवश्यकता है जितनी हमें लो लेवल स्किलिंग की आवश्यकता है। उस दिशा में बहुत सारे IITs में भी हम अपनी स्किलिंग करा रहे हैं और ज़रूरत ये है कि जो हमारे स्किलिंग का जो पैथवे जो बन रहा है, जैसे कि ITI का बच्चा जो कल को इंजीनियरिंग कर सके, पॉलिटेक्निक कर सके और हायर स्किलिंग कर सके, वो जो पैथवे है वो भी हमने तैयार किया है, जिससे हमें स्किलिंग को एस्पिरेशनल बनाना, उसको इनोवेट करना, उसको हाई लेवल स्किलिंग देना और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरह से हमारा फ्यूचर वर्क चेंज हुआ है, जिसमें वर्क प्लेस एंड वर्कर तीनों की परिभाषाएं बदली जो हमने कोविड के बाद देखा है, इसके लिए भी ज़रूरी है हम कैसे उसको नए आयाम दे पाए और कैसे रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे पास, ताकि हम एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को भी हम अपस्किल करें। इम्पोर्टेंट बात आप कह रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ जो मुझे लगता है, जिसके बारे में मैंने कई लोगों से बात की जब से मैं सेशन के लिए रिसर्च कर रहा था। लोगों का सवाल ये था कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो शायद पढ़े लिखे भी हैं लेकिन नौकरी नहीं है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करें। जो सेट पैटर्न काम है, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, तमाम चीज़ें हैं तो वो है, लेकिन वो चाहते हैं कि और बेहतर कुछ करें ताकि आगे लाइफ भी बेहतर हो। उनको एक तो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और दूसरा इस तरह से जब युवा को हमको आकर्षित करना है तो क्या हमको अपनी पेनिट्रेशन एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ तो आधार कार्ड की जैसे नहीं करनी होगी, हर जगह पहुँचना होगा। आपने एकदम सही कहा आदर्श जी। जैसा जी अभी जो हमारी युवाओं में आकांक्षाएं हैं और जिस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें उनको तैयार करना पड़ेगा, either way of mentoring or counseling or some other way, so they understand what are the opportunities available और उसको कैसे टैप कर सकते हैं। उस दिशा में हमें यह भी जरूरी है कि वो किसी बहुत ज़्यादा इक्लेक्टिक ना रहे और ईज ऑफ एक्सेस भी लोगों को मिले। उस संदर्भ में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हमने स्किल इंडिया डिजिटल हब एक हमने पोर्टल जो बनाया हुआ है। मैं सारे सम्मानित अतिथिगण से आग्रह करूँगा कि वो अपने मोबाइल पे उसको व्हाट्सएप ऐप के बारे में भी आप बता रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप वो भी तो मैं चाहूँगा कि लोग उसको देखें। तो उसमें क्या किया है हमने कि ईज ऑफ एक्सेस कौन सा सेंट, अगर मैं एक युवा हूँ, मुझे अपनी स्किलिंग करनी है तो मैं अपनी डिटेल अगर उसमें डालूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं कौन सी स्किलिंग के लायक हूँ या कौन सी स्किलिंग में ज़्यादा सुविधा है या ज़्यादा नौकरी लगती है वाली बात। उसमें छोटी सी काउंसलिंग भी डाली हुई है ताकि मैं समझ सकूँ कि मेरे प्री डायरेक्शंस, मेरे विचार प्रभाव कहाँ किससे प्रभावित हो रहे हैं, whether I like this kind of skill or that kind of skill, वो भी पता चलता है। दूसरा वो स्किल्स कहाँ अवेलेबल है, वो भी हमने गतिशक्ति प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए पूरे डिज़ाइन बताया कि अगर मैं आजमगढ़ में हूँ तो मेरे आसपास में अगर मुझे ये स्किलिंग करानी है तो वो स्किलिंग कहाँ पर उपलब्ध है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। अगर मैं ऑलरेडी वर्किंग हूँ और मुझे अपस्किलिंग करना है, उस अपस्किलिंग कहाँ से उपलब्ध होगी, कितने पैसे लगेंगे, वो भी उसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ हमने इसमें ये किया है कि इसको हमने जॉबएक्स करके स्किल इंडिया डिजिटल को जॉबएक्स से लिंक किया है। अगर मैं एक बार स्किल कर जाता हूँ और मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाती है, वो सारी डेटा जो हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके पास भी चली जाएगी ताकि वो उनको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने ये स्किल ली और ये हमें ज़रूरत है, उसकी मैचिंग का भी काम वो करेगा। मेरे हिसाब से कि जो आज बच्चों की जो आज डिमांड, दे आर क्वाइट सिलेक्टिव दिस डेज बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड द मीडिया एंड ऑल दैट। तो उस हिसाब से बच्चों को कस्टमाइज्ड उनके मुताबिक स्किलिंग कोर्सेज देना हमें बहुत ज़रूरी है और ये स्किल इंडिया डिजिटल हमारा जो पोर्टल है वो इस सारी व्यवस्थाएं को देने में सक्षम है। एक इससे जोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है युवाओं का, बहुत बड़ा नंबर है जिनको स्किलिंग की जरूरत है और वो स्किलिंग पाने के बाद वो सिर्फ अपने देश का दूसरे देशों में भी जाकर बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन एक तो उतना बड़ा लॉजिस्टिक, दूसरा जितना बड़ा नंबर युवाओं का है जिनको ट्रेनिंग चाहिए, क्या उस रेशियो में ट्रेन करने के लिए हमारे पास मैन पावर, सिस्टम, लॉजिस्टिक अभी है या हम उसको डेवलप करने के स्टेज पर? हमारे पास अभी इसके लिए इकोसिस्टम काफ़ी वेल डेवलप्ड है और मंत्रालय बनने के बाद हमारे पास ITI की संख्या बढ़ी है, हमारे पास शॉर्ट टर्म स्किलिंग की व्यवस्थाएं हैं और जैसा मैंने कहा कि हम एजुकेशन के साथ मिलकर चलें तो हमारी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ी है। हम लोकल एसोसिएशन इंडस्ट्री के साथ मिलकर भी स्किलिंग करा रहे हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी स्किलिंग करा रहे हैं।
अगर हम एजुकेशन और स्किलिंग को साथ जोड़ते हैं, जिसमें बच्चों को ये बात मुख्य जरूरी इसलिए है कि एजुकेशन के साथ साथ अगर बच्चों को काउंसलिंग दी जाए, उनकी जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग या अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप अगर दी जाए ताकि उनको जॉब के लायक बनाया जाए, उनको एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अगर दी जाए, तो जो हमारे बच्चे एजुकेशन जो बड़ी मात्रा में जो निकल रहे हैं वो दे विल बिकम मोर एम्प्लॉयबल। दूसरा क्या है कि उनको अगर हम अपनी जो जॉब एक्सेस के साथ लिंक करेंगे, देन विल आल्सो बी एबल टू असेस कि कहाँ पर ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा भूमिका। साथ ही साथ इसके बाद भी हमारे बहुत सारे बच्चे जो छूट जाए, उनके लिए हमारी व्यवस्था इकोसिस्टम इतनी है कि हम उनको उसके साथ भी शॉर्ट टर्म स्किलिंग या स्पेशलाइज स्किलिंग दे के भी जॉब के लिए लायक बना सकते हैं। ये हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है। प्रधानमंत्री जी एक बात बार बार कहते हैं कि आज के युवाओं को केवल नौकरी नहीं करनी है, उनको कुछ ऐसा अपने अंदर डेवलपमेंटल चेंज लाना है। मैं स्किल से इसको जोड़ रहा हूँ कि वो नौकरी देने वाला बने। तो जो हमारा मंत्रालय है वो उस दिशा में किस तरीके से काम कर रहा है? मैं इसको एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ देता हूँ। कैसे काम कर रहा है, इसके लिए क्या हम उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं और उसके रिजल्ट्स अगर दिख रहे हैं? जैसा आपने सही फरमाया, हमारे मंत्रालय सिर्फ स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप भी है। हमारी जो संस्थाओं को उद्यमशीलता की जो स्किलिंग देने की जो संस्थाएं हैं वो काफ़ी विस्तार से फैली हुई है। हमारी एलिजबर्ट भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, साउथ में भी है। और उसके दौरान खासकर जो हमारे वीमेन हैं या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो लोग हैं, अभी हाल में हमने जो स्वनिधि में जिनको लोन मिल रहा है उनके लिए हमने स्किलिंग का प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो ज़रूरत ये है कि हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आज की जनसंख्या को ये बताएं कि उनके उद्यमशीलता के बारे में उनको छोटी स्किलिंग दी जाए, उनको कैसे फाइनेंशियल, डिजिटल और बाकी लिटरेसी दी जाए, और साथ ही साथ उनकी मेंटरिंग की जाए, फॉलोअप किया जाए एक 3-4 महीने या साल भर, ताकि उनको हम क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन के साथ हम जोड़ सकें। जैसे आपने देखा होगा, हमने मेटा के साथ भी, हमने फ्लिपकार्ट के साथ भी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी, सारी बड़ी बड़ी एजेंसियों के साथ भी हमने अनुबंध किए हुए हैं। और उसका उपयोग करते हुए हम ये जो चीज़ें जो हैं, जैसे स्किलिंग इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, स्किलिंग के बाद क्या, स्किलिंग के साथ 2 रास्ते निकलेंगे। एक या तो वो किसी नौकरी में लगे, या तो साथ साथ अपनी एंटरप्राइज बनाए। एंटरप्राइज बनाने के बारे में उनको और भी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किलिंग की ज़रूरत है और क्रेडिट एंड मार्केटिंग की ज़रूरत, वो भी हम मुहैया कराएं। इससे क्या होगा कि जो हमारे बच्चे जो निकल रहे हैं, लेकिन ऑल्सो बिकम एम्प्लॉयमेंट गिवर rather than employer seeker। एक बहुत बार बार ये सवाल दिमाग में आता है, कोविड के बाद, कोविड के पहले का अलग था, 2014 में हमारा मंत्रालय बन गया था, उसके बाद से लगातार स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम हुआ था। कोविड के बाद पूरी दुनिया बदली, तौर तरीके बदले, सोच बदले। स्किल डेवलपमेंट के लिहाज से अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, इसमें कुछ बदलाव आया, वो चाहे कोर्सेज के लिहाज से हो, काम करने के लिहाज से हो, और सिर्फ भारत में ही नहीं, अगर उसका इम्पैक्ट दूसरे देशों में भी देखें स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में युवा जाते हैं बाहर काम करने के लिए, उस लिहाज से भी। देखिए, कोविड से सबसे बड़ी बात हुई कि इट लेड टू ए ग्रेट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रप्शन, और सिर्फ हमारे पूरे जीवन में हमारा डिस्ट्रप्शन हुआ। उससे हमारे बहुत सारी नई चीज़ें हमें मिली। पहली बात यह कि ऑनलाइन और जो ब्लेंडेड लर्निंग का जो मामला है वो हमने बढ़ाया है। हमारे भारत स्किल जो है उसमें बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल कोर्सेज हैं, वो उपलब्ध हुए। साथ ही साथ जो अभी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो एम्फेसाइज किया, कैसे हम उसको रीजनल लैंग्वेजेस में लेके आए, कैसे AR VR लेके आए। जैसे अगर आप हमारे PM विश्वकर्मा की स्किलिंग का अगर फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो उसमें हर एक में QR कोड डाला हुआ है, और QR कोड को लगाते ही साथ उस व्यक्ति को दिख जाएगा वीडियो में या ऑडियो में कि क्या उसको और कैसे वो काम कर सकते हैं। तो जो हमारे जो डिलीवरी का जो पैटर्न है वो ऑनलाइन हुआ। जो हमारे कंटेंट हैं उसमें हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी की नई चीज़ें लेके आए, और ये सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल भी की गई। तो ये कोविड का एक बहुत बड़ा परिणाम है। और हमारी जो रिपोजिटरी ऑफ जो स्किल के बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही लार्ज स्केल में बढ़ी। साथ ही साथ आपने फरमाया कि हम बाहर भेजने के बारे में कैसे काम कर रहे हैं। अभी हाल में जो G20 की जो हमारे पिछले साल जो हमारी हुई, उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय G20 कंट्री में ये लिया गया कि G20 कंट्रीज अपनी जो स्किल सेट्स हैं, जहाँ गैप्स उसकी वो एनालाइज करा के उसका इन्फॉर्मेशन मुहैया कराएंगे। हमने मंत्रालय की ओर से लगभग 16 देशों में हमने सर्वे करके पता किया कि कहाँ पे किस सेक्टर में किस जॉब की जरूरत है। साथ ही साथ उन कंट्रियों के साथ भी हमने अपने
एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। और अभी अगर यूपी की बात करें, बनारस में हमारा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी मात्रा में युवाओं को स्किल दे के बाहर भेज रहे हैं। इसमें इशू ये आता है कि हम जो स्किल जो दे रहे हैं वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। तो उसकी जो ट्रेड टेस्ट होती है उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने की है। उनको ऑक्यूपेशनल इंग्लिश भी चाहिए, उनको पासपोर्ट फैसिलिटेशन भी चाहिए, उनको इमिग्रेशन फैसिलिटेशन भी चाहिए। ये सारी चीज़ें व्यवस्था करा के हम कर रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा जो हमारे इंडिया इसराइल के बीच में जो डिस्कशन हुआ, उसके बारे में हमने यहाँ पे यूपी में मैंने एक बड़ा सा कैंपेन चलाया था और लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों ने वो सारी एग्ज़ाम्स सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में गए। उसी तरह नर्सेज के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में और जो और भी जो इलेक्ट्रिशियन के मामले में, चाहे हमें जापान भेजना हो या जर्मनी भेजना हो या ऑस्ट्रेलिया भेजना हो या यूएई भेजना हो, सऊदी अरेबिया में जो भी लोग जाते हैं उसके सारे स्किल टेस्टिंग हमारी संस्था करती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो बाहर जाने का जो अभी तक जो रिवाज रहा है, जो काफ़ी थोड़ा सा इरेगुलर था, वो अब रेगुलर हो रहा है और लीगल हो रहा है। और साथ ही साथ अभी स्किलिंग दे के लोगों को एक अच्छी जगह पहुँचा रहे हैं जहाँ से उनको परेशानी का फेस ना करना पड़े और उनकी जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है वो रेगुलर और सस्टेन बेसिस पे हो सके।